स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी लवर 02। दोस्तों, आज हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को स्टार्ट करने से पहले आज हम बात करते हैं लाइफ स्पैन की। लाइफ स्पैन इज द बेसिक पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन का मतलब होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होती है, उनकी एवरेज एज के बारे में हम बात करते हैं। लाइक ह्यूमैनिटी की एवरेज एज होती है 60 ईयर्स, रेडवुड का 4000 ईयर्स, हमारे बानियान पीपल ट्री का 2000 ईयर और बानियान ट्रीज का 200 ईयर। यानी सबकी क्या होती है, अपनी अलग अलग एवरेज एज होती है। अब बात करते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, वो पीरियड जिसमें जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच का भी जो भी जीवन होता है वो क्या होता है, हमारा लाइफ स्पैन होता है। अब हम बात करते हैं नॉट रिलेटेड विद साइज ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। दोस्तों, लाइफ स्पैन मैंने आपको बता दिया, लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब जो क्या होता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में ये भी है कि डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी साइज और कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब ये तो नहीं कि हम जो एवरेज एज है उनके साइज के अकॉर्डिंग बताएं या फिर उनकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग बताएं, नहीं। जितनी ज्यादा उसका वेट होगा उसके हिसाब से उसका एवरेज एज इतना होगा, नो, बिल्कुल भी नहीं। लाइक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं क्रो और पैरट का। क्रो और पैरट का क्या है, साइज बिल्कुल सेम है। बेशक इनका साइज बिल्कुल सेम है, बट क्या है, एज इनकी क्या है, सेम नहीं हो सकती। ठीक है। लाइक क्रो का कितना है, 15 ईयर्स होता है और पैरट का कितना होता है हमारा, 140 ईयर्स। ठीक। उसके बाद बात करते हैं लाइफ स्पैन के बारे में, मैंने आपको बता दिया। दूसरा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन से पहले का जो प्रोसेस होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि स्टार्टिंग में क्या होता है, बर्थ होता है, उसके बाद बर्थ के बाद क्या होता है, हमारा ग्रोथ होता है। ग्रोथ, आफ्टर ग्रोथ क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। आफ्टर रिप्रोडक्शन क्या होती है, डेथ आता है। ठीक है। तो दोस्तों, जब हमारा क्या होता है, जन्म होता है, जन्म के बाद क्या होती है, हमारी बॉडी ये तो नहीं डायरेक्टली रिप्रोडक्शन कर लेती है, उसका जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, ग्रोथ का प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होती है, हमारी बॉडी क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट होने के बाद क्या होती है, वो अपने आप को बॉडी इस तरीके से बना लेती है कि वो मैच्योर हो जाती है रिप्रोडक्शन के लिए। आफ्टर रिप्रोडक्शन क्या होता है, डेथ होता है। डेथ मीन्स एक एवरेज एज के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, हमारी मेटाबॉलिज्म क्या हो जाती है, वो स्लो हो जाती है। तो दैट इज अ सर्टेन, देखो मृत्यु तो निश्चित है, मैं आप हो मैं हूं, तो एक ना एक दिन सभी को मरना है। तो इसमें एनसीईआरटी बोलता है दैट ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज सर्टेन, कि क्या है, मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। नो ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या नहीं है, अमर नहीं है। इमॉर्टल क्या होता है दोस्तों, अमर नहीं है। ठीक है, कि सभी की मृत्यु निश्चित है। बट एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, they are mortal। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या है, मॉर्टल होता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक आपने सुना होगा बाइनरी फिजन होता है, यानी यूनिसेलुलर। अब मैं आपको बता देती हूँ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का। अब हम बात करते हैं व्हाई सिंगल सेल इज इमॉर्टल, कि सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इमॉर्टल क्यों होते हैं, यानी अमर क्यों रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं हम अमीबा। अमीबा क्या है, इज द यूनिसेलुलर। क्या है ये, यूनिसेलुलर। ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस। देखिए अमीबा है, साइटोप्लाज्म। When amoeba is divided in two parts, new daughter organ। इसमें क्या हुआ, हमारा अमीबा ने क्या कर लिया, अपनी जैसी दो डॉटर और बना ली। लाइक
वो खुद भी इसमें दैट नहीं हुआ और जो दो डॉक्टर थी वो भी आगे उन्होंने अपनी जैसी सेम बना लिए। तो इसमें क्या है, हमारी दैट बिल्कुल भी सर्टेन नहीं है, इसलिए ये क्या है, हमारा इमॉर्टल है। क्या है, इमॉर्टल। एक क्वेश्चन भी आ जाता है, पूछ लिया जाता है, वाई सिंगल सेल इज इमॉर्टल। सिंगल सेल इमॉर्टल अगर आता है कि वाई सिंगल सेल इज इमॉर्टल, कि सिंगल सेल हमारा इमॉर्टल क्यों होता है, तो आपको उसमें ये डायग्राम बना देना है, ठीक है। नो पार्ट लेफ्ट टू डाई, कि कोई भी पार्ट क्या है वो डाई नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इमॉर्टल बोला जाता है। हम बात करते हैं लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट डिफरेंट एवरेजेस। दोस्तों मैं आपको पूरा टेबल बना के दिखाती हूँ शॉर्ट तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए विद एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, दो भाई थे, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई, वो दोनों का आपस में बहुत ज्यादा प्यार था, वो एक बिजनेस भी करते थे, उनके पास बहुत ही बड़ा एक बिजनेस था, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ही ज्यादा बिलियनर थे। तो एक टाइम क्या हुआ, उनकी एज क्या होगी, ज्यादा हो गई, और ज्यादा एज होने के बाद उन्होंने सोचा हमने लाइफ टाइम तक क्या करा, हमने बिजनेस करा है, फैमिली ने भी हमारा बिजनेस करा है, तो हमें लाइफ में कुछ नया करना चाहिए। ये किसका था, बड़े भाई का एक आइडिया आया। तो उन्होंने क्या करा, साउथ अफ्रीका में एक नेशनल पार्क लिया जो कि बंद हो चुका था, उन्होंने उसको रेनोवेट कराया। अब उस नेशनल पार्क के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ हमारा पूरा टेबल की लाइफ स्पैन में जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी क्या क्या एवरेज एज होती है। फर्स्ट था हमारा रेडवुड, सबसे पुराना पेड़, जिसकी एज होती है 4000 साल। 4000 साल पुराना सबसे पुराना पेड़ क्या था, हमारा रेडवुड। दूसरा था हमारा पीपल। पीपल का तो देखो दोस्तों हर कहीं नॉर्मली देखने को मिल जाता है, जिसकी एज क्या थी 2000 ईयर्स। उसके बाद था हमारा बानियान यानी बरगद का पेड़, जिसकी एज कितनी थी, इसकी 110 थी यानी 200 ईयर्स। और फिर उसके बाद एक जानवर है जो सबसे ज्यादा जीने वाला जानवर यानी कछुआ, टॉर्टोइज, जिसकी एज थी 150 ईयर्स, सबसे ज्यादा जीने वाला जानवर। उसके बाद था एक पैरट, क्या था, पैरट, जिसकी एज थी 140 ईयर्स। देख रहे हो ना दोस्तों, सीक्वेंस देख रहे हो ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद बड़े भाई ने सोचा क्यों ना छोटे भाई के लिए एक एलिफेंट लिया जाए, ताकि वो मार्केट जाए तो वो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो मार्केट जाने में। तो उन्होंने क्या करा, एक एलिफेंट लिया, एलिफेंट, जिसकी एज थी 140 की आधी यानी 70 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद छोटे भाई ने सोचा कि क्यों ना एक क्रोकोडाइल लिया जाए। क्रोकोडाइल ये होगा कि हमारे एलिफेंट को कोई भी परेशान नहीं करेगा, वो घर को भी देख लेगा। तो उन्होंने क्या करा, एक क्रोकोडाइल लिया, जिसकी एज थी 60 ईयर्स। उसके बाद छोटे भाई ने सोचा कि मेरा बड़ा भाई मेरे लिए कितना कुछ काम करता है, क्यों ना उसको एक हॉर्स गिफ्ट करा जाए। तो उसने अपने भाई के लिए क्या लिया, हॉर्स, जिसकी एज कितनी थी 50 ईयर्स। उसके बाद उन्होंने सोचा कि एक डॉग भी लिया जाए, ताकि वो घर में रखवाली कर सके, कल को क्रोकोडाइल किसी को खा ना जाए। तो उन्होंने क्या लिया, एक डॉग। डॉग की एज कितनी थी 25 ईयर्स। फिर ऐसे ऐसे करते करते उन्होंने डॉग लिया, फिर एक काऊ ली, दूध दही छाछ घी के लिए उन्होंने एक काऊ ली, जिसकी एज कितनी थी 25 ईयर्स। फिर काऊ पे बैठने के लिए क्या लगे, क्रो। क्रो की एज कितनी थी 15 ईयर्स। अब उन्होंने सोचा क्यों ना अब प्लांट्स वगैरह लगाए जाए,
लाइक उन्होंने सोचा चलो रोज लगा ले। रोज कितने होती, वही 6-7 तरह के क्या थे, रोज थे। अब उन्होंने रोज लगाया। रोज की एज थी 5 से 7 ईयर। फिर उन्होंने सोचा अब राइस भी लगाया जाए, तो उन्होंने क्या करा, फिर राइस भी लगाया। जिसकी एज कितनी थी, 4 से 5 मंथ। और फिर राइस पे क्या आने लगे, फ्रूट फ्लाई। जो छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं उसके ऊपर क्या होते हैं, फ्रूट फ्लाई होते हैं। फिर क्या आने लगी, फ्रूट फ्लाई। जिसकी एज थी 1 मंथ। अब फ्रूट फ्लाई पे क्या आने लगी, बटरफ्लाई। जिसकी एज थी 2 वीक। देखो दोस्तों, मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है और सीक्वेंस देखो, जिससे आपको ये पूरा ये आपको प्रोडक्ट टेबल की तरफ, प्रोडक्ट जो टेबल से होता है पूरा समझ में आ जाएगा, ताकि आपको दिक्कत ना होगी कि जो भी पीरियड्स में जो भी एज दिया गया है उसके अकॉर्डिंग पूरा मैंने टेबल बना दिया है। और इसमें सीक्वेंस भी दोस्तों आप देख रहे हो। तो ये हमारा पूरा टेबल है लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अच्छी लगे तो दोस्तों मेरी वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आज मैंने पार्ट 1 बना दिया है, पार्ट 2 आपको कल देखने को मिलेगा। तो प्लीज जाकर जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।